सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं पार्ट 3 यानी संविधान की प्रस्तावना से, और हमारी ये पॉलिटी की तीसरी क्लास है। तो आई होप जानकारी अच्छी लगेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपका लूसेंट से जो पोर्शन है वो रिवीजन होते रहें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन में हमारा जो पार्ट 3 है ये है संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या संविधान के सभी अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, इसका सब में जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रस्तावना। अर्थात भारतीय संविधान का जो भाग है प्रस्तावना, उसकी आत्मा की जो है आख्या प्रदान की गई है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, ये संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, या नीति निर्देशक तत्व पर? तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रस्तावना पर दिया था। अर्थात जो संविधान निर्माता थे उन्होंने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। तो चलिए ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। शब्द कौन से हैं? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो दोस्तों, जो ये शुरू होता है ये होता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है, अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, और ये राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, या यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यहाँ का राज्य प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, अर्थात चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी धर्मनिरपेक्ष जो है राष्ट्र है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये चीज़ें नहीं वर्णित हैं, अर्थात ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि RRB 2006 में आया हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य अर्थात धर्म विरोधी नागरिकों को समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या दोस्तों किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन ये नहीं करता, अर्थात डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यह है, गणतंत्र होता है क्या होता है? ये भी RRB 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है,
ये राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वो राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक है, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो 10 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों देखते हैं किस रूप में घोषित किया गया है। ये एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है, या समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात एक प्रभुत्व संपन्न जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? तो ये सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। इसका जो सभी मामलों में अंतिम अधिकार है वो जनता के पास है। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, अर्थात कोई शासक है उसका पुत्र शासक है, फिर उसका पुत्र शासक, चीज़ें नहीं है। और भारत राज्यों का एक है दोस्तों, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक जो है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर देख लेते हैं। तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो है ऑप्शन ये है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, या लोक कल्याण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक कल्याण ये नहीं है। समाजवादी भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, सभी हैं, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर देख लेते हैं। तो यह है, कल्याणकारी राज्य उद्देश्य है, अर्थात अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14। भारत को एक गणराज्य रूप में माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष जो होते हैं, चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, राज्याध्यक्ष जो है इसका चुनाव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर देखते हैं। तो ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन है, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम या सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, और गणतंत्र या सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, या गणतंत्र या सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या जनवादी, गणतंत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर देख लेते हैं। तो ये दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ होता है। सेकुलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, एक ईश्वरवाद है, बहुदेववाद है, या सभी धर्मों की अस्वीकृति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका
सही उत्तर सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। अर्थात जो सभी धर्म के लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने इष्ट देव को मान सकते हैं, इसमें उनको स्वतंत्रता दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो दोस्तों, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही है देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल प्रस्तावना में था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात इसके कूट जो दिए गए हैं 1 और 2, 1 और 3, केवल 4, केवल 3, तो इसमें सही कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थात 1 और 3, 1 भी है और 3 भी है। एक कहता है ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो हाँ जोड़ा गया था, और ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो 1 और यानी 1 और 3 ये जो है सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर की बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित है हम भारत के लोग, जो हमारी प्रस्तावना है ये शुरू होती है हम भारत के लोग, बी दी पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, या संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो दोस्तों हो जाएगा सामाजिक न्याय। अर्थात सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ये सामाजिक न्याय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो लोकतांत्रिक जोड़ा गया, न्याय जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, या राजनीतिक जोड़ा गया। तो इसमें जोड़ा क्या गया ये बताना है हमको। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उसी समाजवाद शब्द जोड़ा गया। लोकतांत्रिक, न्याय और राजनीतिक नहीं, समाजवाद शब्द ये जोड़ा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 21 देख लेते हैं। तो यह है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, मूल अधिकार को कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है, यानी सबको कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो जो इसकी शुरुआत होती है प्रस्तावना की, वो दोस्तों होती है हम भारत के लोग। यहीं से शुरुआत होती है हम भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर। तो उसको देखते हैं। यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई है, अमेरिका क्रांति जो 1776 में हुई है, और वास्तविक क्रांति जो 1917 में हुई है, और चीन की क्रांति जो 1912 में हुई है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई है। ये प्रस्तावना की क्रांति प्रभाव नहीं झलकता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर देखते हैं। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है? भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इसका ये ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 25 देख लेते हैं दोस्तों।
जो कि एसएससी 2013 में आया हुआ है। तो इसको देखते हैं 25 नंबर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं, भाग 3 में देख सकते हैं, या भाग 4 में देख सकते हैं। तो दोस्तों जब हम देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन भी यानी प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर। 26 देखते हैं। तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, गुटनिरपेक्ष है, या एकता और अखंडता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में दिया गया है, और ये प्रस्तावना शब्द जो नहीं जोड़ा गया वो गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 27। यह है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उक्त शब्द जो 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ये हो जाएगा उक्त शब्द जो 1976 के संशोधन में जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 28 नंबर देखते हैं। तो यह है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक लोकतंत्र है, वंशानुगत लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र में किस रूप में स्वीकारा गया है? यानी राजनीतिक राजतंत्र में, आर्थिक लोकतंत्र में, सामाजिक राजतंत्र में, उपयुक्त सभी में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात दोस्तों ये जो है राजनीतिक राजतंत्र में भी है, आर्थिक लोकतंत्र में भी है, सामाजिक राजतंत्र में भी है, अर्थात उपयुक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर। 30 नंबर देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है, मतदाता में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, या दोस्तों संसद में निहित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनता में निहित है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, अर्थात जनता द्वारा ये चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकारों में किया गया है, या नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, या दोस्तों मूल कर्तव्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रस्तावना में कर दिया गया है। प्रस्तावना से ही शुरुआत होती है, अर्थात हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, तो प्रस्तावना में जो है ये शब्द यूज किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे जो व्याख्या की गई है, अर्थात मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में की गई है इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान को किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ये प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या मूल कर्तव्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान के स्रोत नहीं स्पष्ट होते हैं,
शासन के ध्येयों का विवरण विवरण नहीं होता है, संविधान को लागू करने की तिथि होती है, या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? संविधान को लागू करने की तिथि इसमें स्पष्ट नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर, देख लेते हैं। तो 35 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ये ध्यान रखना, नहीं करता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है दोस्तों, या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत, या भारत देश अर्थात इंडिया। यानी हरियाणा से इसमें आया है, HCS में 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अर्थात इंडिया। इंडिया को भारत बोला जाता है। इंडिया, एक मिनट, इंडिया, इंडिया यानी कि भारत। तो ये सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 37 देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा है, भारत की संसद द्वारा है, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा है, भारत की जनता द्वारा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों भारत की जनता द्वारा हो जाएगा। भारत की जनता द्वारा जो है स्वीकृत है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर देखते हैं। तो यह है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, प्रधानमंत्री में निहित है, या भारत की जनता में निहित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी भारत की जनता में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 देखते हैं। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, या 15 नवंबर 1949 को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा में अंगीकृत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ ये बताना है। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 11 फरवरी 1948, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 41। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या 31 दिसंबर 1949? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 यानी 42 नंबर है। निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या 31 दिसंबर 1949 को? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान जो लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में, या 1950 में? तो कब बना दोस्तों? तो ये बना 1950 में। कब बना? 1950 में, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 44 देख लेते हैं। तो संविधान के उद्देश्य का जो प्रस्तावना है का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया, 2 बार किया गया, 1 बार, या संशोधन अभी तक किया ही नहीं गया? तो संशोधन तो किया गया है, लेकिन कितनी बार किया गया है? तो अभी मात्र 1 बार किया गया है।
यानी केवल एक बार जो है इसका संविधान सभा का प्रस्तावना का जो है चेंजिंग किया गया है, संशोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर। 45 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। यह है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951, 1971, 1976 या 1984? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1976 में हुआ था। 1976 सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है तो बड़ा भारी भरकम प्रश्न है। चलिए देखते हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा द्वारा आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अर्थात दोस्तों ये जो लिखा गया है तो ये पूरी प्रस्तावना ही लिख दी गई है। ये प्रस्तावना में यहाँ केवल भरना है। तो क्या भरना है? कभी अंगीकृत की गई है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो भरने वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 26 नवंबर 1949। इसको उठा करके, अर्थात इसको उठा करके यहाँ कर देंगे, भर देंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर देखते हैं दोस्तों। 47 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, विचार की स्वतंत्रता है या पूजा की समानता है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? पूजा की समानता है। पूजा की सबको समानता दी गई है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों 48 नंबर है, 26 नवंबर 1900 अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी नहीं थे, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, अखंडता नहीं था या गणराज्य नहीं था। तो ये अधोलिखित कूट जो कूट मिलाकर उत्तर देना है हमको, तो कौन कौन सा नहीं था? तो दोस्तों इसमें एक नहीं था। कौन नहीं था? समाजवादी नहीं था, दूसरा पंथ निरपेक्ष नहीं था और तीसरा अखंडता नहीं था, यानी गणराज्य था। तो इसका ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ए। एक कूट जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के लिए गए थे? 38वां जो संशोधन अधिनियम 1975 है, 40वां संशोधन अधिनियम 1976 है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है या 42वां यानी 44वां संशोधन अधिनियम 1979 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। प्रस्तावना में है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में है, मौलिक कर्तव्यों में है या मौलिक अधिकारों में है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात प्रस्तावना में है। प्रस्तावना ही इसका मूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर। प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथ निरपेक्षता कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है, समाजवाद कहलाता है या गणतंत्र कहलाता है? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ये प्रजातंत्र हो जाएगा। प्रजातंत्र इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट, आइए प्रजातंत्र ही सही होगा, प्रजातंत्र इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 41वां, 42वां, 43वां, 44वां? तो किसके संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है?
तो दोस्तों ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 देखते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? रूस की क्रांति से, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से, या फ्रांस की क्रांति से, या चीन की क्रांति से? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 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 सी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 54 देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मौलिक अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यह संविधान की 9वीं अनुसूची है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 55 देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है इसका, 3521 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 56 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति है, भारत के लोग हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, सरकार है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत के लोग हैं। संविधान यानी भारतीय संविधान के प्राधिकार के जो स्रोत हैं वो भारत के लोग हैं, और बी इसका जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 57 नंबर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक विधिक स्वरूप क्या है? तो ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये लागू नहीं किया जा सकता, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? भीमराव रामजी अम्बेडकर, N.A. पालकीवाला, या कन्हैया लाल मणि कमाल मुंशी, या ठाकुरदास भार्गव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्हैया लाल मणिक लाल, यानी माणिक लाल मुंशी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ये है, भारत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। और गणराज्य यानी का संबंध जो है जनता से है, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो दोस्तों ये रहे आज के 59 क्वेश्चंस। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।